हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं तिल के लड्डू। मैं आज आपको इतनी इजी रेसिपी बताऊंगी कि आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट और मार्केट जैसे गोल गोल तिल के लड्डू बना पाओगे। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। मैं आपको चाशनी बनाने की ट्रिक भी बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए तिल 1 किलो, गुड़ 400 ग्राम और बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम तिल लेते हैं। अगर तिल में आपको लगे कि कोई कंकड़ पत्थर है तो आप इसे अच्छी तरह से धो के सुखा लीजिए। मैंने इसको अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब हम इन तिल को सेकते हैं। एक कढ़ाई को हम थोड़ा गरम करते हैं, फिर उसमें हम थोड़ा सा तिल डालकर उसको लगातार हिलाते हुए सेकते हैं। सारे तिल हमें एक साथ नहीं सेकने हैं, थोड़े थोड़े करके हम तिल को सेकते हैं। अगर आप तिल को सुखाते हैं तो उसको परफेक्ट धूप में सुखाइए। अगर अंदर से गीला रह जाएगा तिल तो हमारे लड्डू सही नहीं बनेंगे। देखो हमारे तिल जो है वो सिकना शुरू हो गए हैं। इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और तिल के चटकने की आवाज़ भी आ रही है। हमें मीडियम आंच पे तिल सेकना है, आंच को एकदम फुल नहीं रखना है। देखो धीरे धीरे हमारे तिल का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। देखो हमारे तिल जो है वो सिक गए हैं। अब हम इन तिल को किसी परात में डाल देते हैं और इसी तरह हम बाकी वाले सारे तिल भी सेक लेते हैं। हमने सारे तिल सेक दिए हैं। अब हम इन तिल को 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। अगर आप गरम गरम तिल के लड्डू बनाओगे तो वो अंदर से गीले रहेंगे। देखो हमारे तिल जो है वो ठंडे हो गए हैं। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। तो हम कढ़ाई में 1 कप के करीब पानी लेते हैं और उसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालते हैं। गुड़ आपको कूट के डालना है। मैं सारे लड्डू जो है वो साथ में नहीं बना रही हूँ, 2 या 3 बार में बनाऊंगी। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू को दान करने का विशेष महत्व होता है। तिल के लड्डू जो है वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखो हमारा गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हो गया है। हमें लगातार हिलाते हुए चाशनी बनानी है। देखो हमारा सारा गुड़ जो है वो पिघल गया है। अभी ये चाशनी जो है वो हमें बिल्कुल पतली पतली लग रही है। ये देखो बिल्कुल पतली सी है। लगातार हिलाते हुए हम चाशनी को हल्का सा गाढ़ा करते हैं। देखो हमारी चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। अब हम इसकी 1 ड्रॉप पानी में डालकर देखते हैं कि हमारी चाशनी अच्छे से बनी है या फिर नहीं। देखो ये बिल्कुल घुल गई है, इसलिए हमारी चाशनी जो है वो परफेक्ट नहीं बनी है। हम 1 मिनट तक और इसको चलाते हैं और हम 1 ड्रॉप और पानी के अंदर डाल के इसको चेक करते हैं। देखो हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल इकट्ठी हो गई है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनी है।
हमें ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनानी है। अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अगर आप चाशनी को ज़्यादा कड़क करोगे तो लड्डू जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क बनेंगे, और अगर ज़्यादा नरम रखोगे तो फिर हमारे लड्डू जो है वो बंधेंगे भी नहीं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके तिल ऐड करते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें तिल ऐड कर सकते हैं। देखो अभी भी मुझे जो ये मिक्सर है वो थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़े से तिल और ऐड कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो अब गुड़ और जो तिल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो आज हम ना तो घी का यूज़ कर रहे हैं और ना ही तेल का। मैं हाथों पे लगा रही हूँ पानी लगाकर आज मैं लड्डू बनाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल और चमकदार लड्डू। ये देखो हमारा लड्डू तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल। और इसे हम किसी थाली या प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाते हैं। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके हाथों के ऊपर ये मिक्सचर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगाते रहिए और लड्डू बनाते रहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मिक्सर एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर हमारे लड्डू नहीं बनेंगे, वो पूरा चूरा हो जाएंगे। मैंने मूंगफली की चिक्की की रेसिपी भी शेयर की है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देखें और घर पे ट्राई कीजिए, वो भी बहुत अच्छी बनेगी। देखो हमारे लड्डू जो है वो तैयार हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखो परफेक्ट साइज है और गोल गोल लड्डू। अब मैं बाकी वाले जो तिल है उसके भी लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। 1 किलो तिल से लगभग इतने लड्डू बन जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति आप अपने घर पे तिल के लड्डू बनाएं और एंजॉय कीजिए। और जब ये लड्डू पूरे ठंडे हो जाए तो आप इसे किसी डिब्बे में भर के रख सकते हैं। अब हम इन लड्डू को सर्व करते हैं। मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो तैयार है आपके तिल के लड्डू। थैंक यू।